अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनबॉक्स जी। आज की इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं एक ई कॉमर्स की वेबसाइट के मुतालिक, जो कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है और इसका नाम है टेलीमार्ट.pk। पाकिस्तान में ये इस वक्त अपना ब्रांच सिस्टम भी मुतारफ़ करवा रही है और मेरा जो एक्सपीरियंस है टेलीमार्ट के साथ कुछ अच्छा नहीं रहा, जिसकी वजह ये है कि जब भी आप सेल में इनको ऑर्डर करेंगे तो वो प्रोडक्ट आपको डिलीवर ही नहीं होगी। और मेरे सामने आप ये जो फ्लायर देख रहे हैं, इसके अंदर एक आइटम है और इसकी रियलिटी भी मैं आपको बताता हूं कि मैंने 14 अगस्त को एक ऑर्डर इनकी वेबसाइट के ऊपर प्लेस किया था। यहां पर आप चेक कर सकते हैं, इसके अंदर तकरीबन 7 आइटम थे, जिसमें से एक आइटल वैल्यू 400 के 5 पीस थे, SUP गेम बॉक्स था एक क्वांटिटी, और फेस मास्क का एक पैकेट था जिसके अंदर 50 होते हैं। 200 रुपया डिलीवरी चार्जेस इन्होंने मुझसे चार्ज किए हैं और इनमें से जनाब इन्होंने मुझे सिर्फ एक आइटम सेंड किया है, बाकी इन्होंने माजरत कर ली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इनकी ट्रैकिंग डिटेल है, ये इन्होंने 24 तारीख को मुझे सेंड आउट किया है। यहाँ पर आपको डेट नज़र आ रही होगी, 24 तारीख को इन्होंने मुझे सेंड किया है और इन्होंने मुझे कॉल की और कहा, माजरत की कि जनाब हम आपको आपकी प्रोडक्ट सेंड नहीं कर सकते, जैसे कि पहले भी मैंने ऑर्डर किया, हमेशा की तरह एक ही जवाब होता है। और यहाँ पर इन्होंने एक कोड मुझे भेज दिया है जनाब, ये डिस्काउंट कोड है जो कि वर्क नहीं करता। एज अ कस्टमर मेरा अभी तक एक्सपीरियंस टेलीमार्ट के साथ रहा है बहुत बुरा, जिसकी वजह यह है कि भाई जब आप प्रोडक्ट डिलीवर नहीं कर सकते तो आपको ऑर्डर लेने का कोई हक नहीं है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि एक मरतबा होता है, बंदा कह देता है चलो कोई बात नहीं यार ना होगा, 2 मरतबा होता है, 3 मरतबा होता है, 4 मरतबा होता है और यहाँ 5 मरतबा यही हाल हुआ है। पहले 4 ऑर्डर बिल्कुल मुझे डिलीवर नहीं किए गए, ये 5वां जो ऑर्डर है उसमें से भी 6 आइटम मुझे सेंड नहीं किए जा रहे, एक आइटम सेंड किया जा रहा है और उसके 200 रुपये डिलीवरी चार्जेस मुझसे लिए जा रहे हैं एक आइटम के, जबकि इन 7 आइटम के भी 200 रुपया डिलीवरी चार्जेस थे। तो यहाँ पर इनको देखना चाहिए था कि भाई ये क्या चक्कर है। अब अगर दूसरे आइटम जो मुझे सेंड नहीं किए इस हिसाब से तो उनके डिलीवरी चार्जेस माइनस होने चाहिए थे, मगर इन्होंने नहीं किया। यहाँ पर एक आया है और इसको मैं खोल लेता हूँ फ्लायर को, ताकि पता आपको चल जाए कि अंदर पैकिंग किस तरीके की है और देखते हैं कि भाई इसके अंदर वो चीज़ है भी कि नहीं जो मैंने ऑर्डर की है। यहाँ पर जी, तो यहाँ पर एक आपको SUP गेम बॉक्स मिलता है जिसके अंदर 400 in 1 लिखा हुआ है और कुछ इस तरह की पैकिंग है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई भी सेफ्टी का ख्याल नहीं रखा हुआ, चाहे ये डैमेज हो जाए। और जैसा कि इनका तरीकाकार है, आपको कोई पता नहीं कि आपने कहाँ प्रोडक्ट रिटर्न करनी है, अगर ये ख़राब निकलती है आपने किससे कांटेक्ट करना है। यहाँ तक कि इतनी पुरानी वेबसाइट होने के बावजूद भी इनका सिस्टम इतना कोई थर्ड क्लास कोई इन्होंने वेबसाइट बनाई हुई है कि भाई अगर आप ऑर्डर कर देते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता कि आपने क्या आइटम ऑर्डर किए हैं क्या नहीं किया, कौन सा ऑर्डर शिप्ड है कौन सा शिप्ड नहीं है। तो यहाँ पर टेलीमार्ट अपना ब्रांच सिस्टम स्टार्ट कर रहा है, तो मुझे नहीं पता कि ये ब्रांच सिस्टम कैसे ही कामयाब करेंगे जब इतने अरसे में वेबसाइट नहीं ये अपनी अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से चला सके कि भाई इसको चलाना कैसे है। जब भी ऑर्डर करो और ऑर्डर रिसीव करने के ये नहीं कि फ़ौरन फ़ोन करके कह देंगे भाई आउट ऑफ स्टॉक है, हफ्ते 10 दिन के बाद ये फ़ोन करेंगे और कहेंगे जनाब हम माजरत चाहते हैं जी आउट ऑफ स्टॉक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 14 अगस्त का ऑर्डर मुझे 27 तारीख को डिलीवर हुआ है, जिसमें से 7 आइटम में सिर्फ एक आइटम मुझे डिलीवर हुआ है। जो पैकिंग आई है मैंने आपको दिखा दी है, बगैर किसी सेफ्टी के ये पैकिंग मुझे भेज दी गई है। और यहाँ पर मेरा एक्सपीरियंस इंतहाई बुरा रहा और अब इसके अंदर मुझे नहीं पता कि भाई क्या है और क्या नहीं है, इसके अंदर वो है भी या नहीं। तो ये था मेरा पर्सनल टेलीमार्ट के साथ एक्सपीरियंस। और अगर बात की जाए एक और वेबसाइट की जो कि पाकिस्तान में पहले चल रही थी, उसके बाद मैंने कभी चेक ही नहीं किया, जो वो वेबसाइट थी जो चाहो.pk, और उस वेबसाइट ने भी आज तक का भी प्रोडक्ट मुझे डिलीवर नहीं की। तो यहाँ पर इन 2 वेबसाइटों के मुतालिक मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पर टेलीमार्ट के मुतालिक मैं आपको बता चुका हूँ। मुझे नहीं पता कि अगर ये प्रोडक्ट ख़राब निकलती है तो मैंने रिटर्न कहाँ करनी है, कैसे करनी है, कोई इनकी रिटर्न पॉलिसी कहीं समझ नहीं आती। आज की वीडियो में यहीं तक थी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।